नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज सबसे बड़ा न्यूज, जी हाँ, एक बड़हन न्यूज समझिए जा, छोट मोट न्यूज नहीं के। आलोक राज जो रिटायर किए थे पिछले महीने में, कुछ महीनों के लिए डीजीपी भी रहे थे, उनको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 1 तारीख को ज्वाइन भी किए थे। आज समझे किसे इस्तीफा भी दे दिए। काहे दे दिए इस्तीफा, पता नहीं चल रहा है क्यों किया गया। जरूर कोई गुड़ बात है। अगर कोई मैंने तो मन ना रही कि ना भाई हम या ना रहब तो ज्वाइन ही नहीं करते। हालांकि बड़े अच्छे अफसर हैं बेचारे। हाँ, क्रिकेट उर्केट में भी बड़ा, क्रिकेट के प्लेयर भी रहे हैं, संगीत गीत भी गाते हैं वो। मस्त आदमी हैं, समझे ना, मस्त मौला आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं कहा ना, मिलने पर लगता नहीं है कि अफसर हैं ये। हम उनके चेंबर में भी जाकर के कई बार मिले हैं तो बेचारे। लेकिन आखिर क्यों दिए इस्तीफा? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। हालांकि उन्होंने तो निजी कारण बताया है कि निजी कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है। आलोक राज सेलिब्रेटेड आईपीएस अफसर ने कहा, काफी ईमानदार। और उन्होंने एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कैसे जो है इसको ठीक ठाक करूंगा। एग्जाम जो डिले हो रहे हैं, बिहार स्टेट कर्मचारी चयन आयोग का इंटर स्तरीय परीक्षा या जो भी है, कैसे मैं ठीक करूंगा। 2023 का भी जो लटका हुआ सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। इतनी बात बताई उन्होंने, इंटरव्यू में देख रहा था। अचानक क्या हो गया भाई? अगर निजी कारण होता, मैंने 5 दिन में कौन निजी कारण हो गई भाई? अचानक है, राज तो है, कुछ कारण है बड़ा। मैंने अपने डुबन दस्ते को लगाया, डुबन दस्ता को लगाया, गोता मारो, घूसो, पता लगाओ, पता चल ही गया। हालांकि 100% मैंने कि मुझे मेरा डुबन दस्ता ये बताया कि एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो कंडक्ट कराने के लिए एजेंसीज को वो काम दिया जाता है, टेंडर उसका होता है, काम दिया जाता है, करोड़ों करोड़ों का पैसा खर्च होता है बिहार सरकार का। होता है, मैंने बात होता है हमारा डुबन दस्ता से। हम तब कोई बड़ा आदमी दबाव बना रहा था कि आप इस एजेंसी को काम दीजिएगा। अब वो एजेंसी जो है ब्लैक लिस्टेड है। एजेंसी का हम ना दे अभी, दैट एजेंसी इज ब्लैक लिस्टेड। और ऊपर से, बहुत ऊपर से, अब कौना कतना ऊपर से भैया हम नहीं जानते, लेकिन दबाव आ रहा था। जानत बनी तो सब बतावल ठीक नहीं है, लेकिन उतना से आप लोग समझ जाइएगा, जबरदस्त रूप से ये आपको इसी को देना है। आलोक राज ने कहा कि प्राण जाई पर वचन न जाई। जो मैंने अपना इमेज बनाया है, जो मैं इमेज नहीं, जो मैं हूं, ये तो मैं नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता है करने का। इससे बढ़िया है कि मैं सबके जिंदगी लगभग 36.5 वर्ष मैंने नौकरी की, अब क्या जरूरत है मुझे? कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया।
कोई भी ईमानदार वसूल वाला आदमी यही करेगा जो आलोक राज ने किया। जरूर कोई असल में है क्या कि अभी पुलिस हेडक्वार्टर में 2 गो गुट हो गई बा। एगो सीएम हाउस के गुट बा, एगो सम्राट चौधरी के गुट बा। एगो सीएम हाउस के गुट हो गई बा, एगो डिप्टी सीएम हाउस के गुट हो गई बा। आ गुटबंदी में समझ कि गांठा गांठी चल रहा बा, हिनका के हटाव हुनका के हटाव। आ सीएम हाउस से के जे बा ओहिजा उ समझे कि डीके बॉस से कंट्रोल हो रहा बा, चूंकि डीके बॉस ही सब बा। एजा सम्राट चौधरी हो गई बा। चर्चा ये भी चल, खबर भी चल कि भाई फाइल होखल तो ओकरा के फाइल के डीके बॉस मंगालना, माने मुख्यमंत्री मंगालना रुकल बा। अब वही में इहो चर्चा हो रहा बा कि नैयर हसनैन जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में सब देख भाग करेलन, एकदम ईमानदार अफसर, उनका के हटाओ क्या कॉमन हटाओ, इनका के हटाओ, ढेर आदमी के बचावे के बाद सब चर्चा चल रहा बा। बहुत जबरदस्त हो सकेला कि भैया अफवाह भी हो, लेकिन खूब चल रहा बा। पुलिस में ज्यादा अगर जान पहचान बा तो बाजारों में जा गई बा नो नैयर हसनैन के पहले हटावा, जे समझे कि से ढेर बड़ा बनल बन जाए ईमानदार, इन्हें के पहले हटावा ई सब हो रहा बा। फिर समझे कि से लिस्ट बनल बाड़ी सन, हर जिला में क्रिमिनल के जौन लिस्ट बनल बा बनता। अब के बनावता पता ना भाई, जौन चर्चा बा हम कहतनी बन रहल बा लिस्ट, 100 गो के लिस्ट बनल बा, समझ नो। आ ओ लिस्ट में भी हालांकि हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन जो हमारे डूबंत दस्ता कले कि भैया हूँ में जात के आधार पर बनता। हाँ, आ कुछ इस तरह के बात चलता, सुने में आवता कि बड़ा हमनी के खिलाफ है कुल जात रहता, समझ कि से हमनी गोरे नहीं आवत, समझ ना। बिना समझे कि से भय होता ना प्रीत, जब तक से भय ना होई हमनी से हियाँ के प्रीत ना होई। धक दबचा या अपने आजी हंजा का बात चल रहा बा। बतावा पुलिस में भी जब हैसन हैसन समझे कि पुलिस विभाग में राजनीति होखे लगी तो हमनी के सुरक्षा भईवा के करी। अब देखते बड़ा लालगंज जिला में का भइल, 31 तारीख के भई हम मार के समझे कि से मोटरसाइकिल एगो आई रहे मधुबनी में, एक थापड़ मारला समझे कि पुलिस 5 को मार लाते मुँचा घुसा मारा ताड़ा। क्या हो रहा है? लेकिन अब हम लोग को तो बोलना ही है कि देखिए काहे इस्तीफा दिए, क्यों इस्तीफा दिए। कुलम 4-5 दिन भाई, और आज ट्रांसफर पोस्टिंग के भी बड़ी चर्चा बा। चूँकि फाइल जौन रुकल बा मैंने हो गई रहे, कहता फिर रुकवा दिहल गई बा। एसपी, डीआईजी, आईजी भारी पैमाना पर हो जाए चाहते रहे 31 दिसंबर तक, लेकिन ना भइल। सबसे बड़का ये खबर बा है ना। दोसर खबर जौन बा, गिरधारी लाल साहू वे गिरधारी लाल साहू रेखा आर्या मंत्री के हस्बैंड पतिदेव गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी, जन 20-25 हजार हमनी के बिहार के लड़की के दाम लगौले बाड़न। कहता में तो कोई के शादी करा देब हम, बिहार में बिके सन। उनका खिलाफ बड़ा आक्रोश, महिला समझ जाए किसे अब रोड पर आया या बोलना शुरू कर दिया सब जबरदस्त रूप से। उनके पार्टी के लोग भी बड़ी खिलाफ है भाजपा के, और उनके बारे में हम बढ़िया से बता भी चुकल बानी। अब 3 गो शादी कैले बाण। जी हाँ, एगो पत्नी मर गई बड़ी, पहिलका बाड़ी की ना हो सकेला कहूँ ओकरा बारे में पूरा नाम है, ओकरा से बच्चा उच्चा भी मान जरा को शादी करौले बाण। दूसरा पत्नी के रहते ही तीसरा शादी किलन रेखा आर्या से। खैर अब देखो, हालांकि ये एगो खबर बा, तो उनकर मकान उकान समझे कि गजब बने ना कर रहे कि रामलीला में समझे कि जोकर के काम करत रहनी। मैंने ले लो बादाम, ले लो हई, ले लो आज भोजन कराएंगे रामलीला मंडली का लोग ना बोल रहा जो करवा ये करत रहन।
लखठोक ठोक गुड़ उड़ का कुल बेचत रहत रहन, बादाम उदाम। लेकिन भाई भाग्य चमक गई, तो अभी तो सेवरा करोड़ के मालिक हो गई। कैसे होखला ना बुद्धि बात तो भाई। तो उनकर घर उतन देख ल जाइए, इनकर घर बनता एकदम समझिए कि बरेली में करोड़ों करोड़ों के घर बन रहा बा। तो हमारे डुबन दस्ता फोटो उटो भेजल, भाई दिखा द, है ना। तीन पत्नी के पति देव होवन बिहार के, देख ल जाए इनकर के। हालांकि अभी तक पार्टी दूसर खबर बा, यो भाई आश्चर्य बा। अभी 3 दिन पहले ही बीजेपी नेतृत्व से हुआ था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में थोड़ा सा संभाल करके आप लोग बोलिए। नहीं अभी भी कि भाई कैसे बन गिलन है, तो समझ गए। लेकिन काल कुशीनगर जल लिखल बा, देखनी वायरल होखल बा, ओमें हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर आसाम, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता से पूछा ताड़न नवीन कहां से मिले था। तो कोई कह रहा है उसमें मंत्री भाई हैं। अरे तो मंत्री तो एमएलसी भी हो सकते हैं ना, एमएलए कहाँ से था। अरे मार के यो ना कहाँ से थे, कहाँ से हैं, जो भी है एक सम्मान जलित हेमंतो बिश्व शर्मा आसाम। आप सुन लीजिए, सुने भी होंगे, वायरल है। लेकिन फिर लगा देता नहीं, सुन ल जा, नहीं तो कह जा कि नहीं झूठ बोलता। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए। रेखा गुप्ता नितिन नवीन के साथ है भाई। नितिन लड़ा है क्या? हाँ बेटा, मंत्री था। मंत्री तो है लेकिन लड़ा है तो एमएलसी मंत्री होते हैं। लड़ा है, शुरू से लड़ा है। अभी कहाँ लड़ा है? पटना। उसके पिताजी भी पटेल उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका हार्ट अटैक हुआ, उसमें पूरा इंजीनियरिंग कर रहा था। संजोग से अब चलिए जरा रामेश्वर महतो जी का बात कर लिया जाए। रामेश्वर महतो जी कहता कि राजनीति छोड़ दूंगा। रामेश्वर महतो, वह रामेश्वर महतो जिनका कप प्लेट का फैक्ट्री दिल्ली में एमएलसी जेडीयू के थे, फिर बाद में नीतीश कुमार को दिस दैट कह के बोल बाल करके भाग गए। उस समय भी वो बोले थे कि मैं जेडीयू में नीतीश के अंडर में मैं अब नीतीश। तो उपेंद्र कुशवाहा के शरण में आए, उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया, एमएलए बन गए। अब कहता है कि राजनीति छोड़ दूंगा, हई काम करे लगा, हऊ काम करे लगा। बाकी समझ कि एक अखबार में चल रहा था, वो रिकॉर्डेड वर्जन है चूंकि मैं, लेकिन आप लोग सुने होंगे, तो उस पर अब उनका साथ ना जाइए। भले घर में रह के खाना बनाई खाई, लेकिन हम उनका साथ ना जाइए। देखिए ये होता है क्या, आप लोग उनका रिकॉर्डिंग सुना होगा। और ये कह रहे हैं कि ये क्या मतलब है, इस तरह का जो काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा इनके नेता हैं, अभी भी वो टेक्निकली इनके लीडर जो हैं, अध्यक्ष वही हैं उपेंद्र कुशवाहा भी। और कैसे वो बोल रहे हैं। और जिस दिन मैंने ये टिकट और सिंबल के लिए मुंह लटकाए जब बैठे थे, खैर, और देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के एमपी हैं, उन्होंने मिलकर के कहा था उपेंद्र कुशवाहा से कि देखिए ये जीतने के बाद आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। मैं जानता हूं इस आदमी को, हमारे लिए बहुत हमको हराने के लिए इन्होंने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया इन्होंने, समझ लीजिए। देखिए हो गया, अब एकदम लगा के लपटा हुआ। अब बोल रहे हैं कि परिवारवाद इस तरह से होता है, हैं? ये कौन परिवारवाद है? लालू प्रसाद यादव तो जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को बना दिए, उनके पुत्र जो है 20 साल के बाद एमएलए बने। ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, कैसे बन गए? अरे रामेश्वर महतो जी, अगर हिम्मत है, लेकिन हिम्मत नहीं होगा इनको हिम्मत नहीं होगा, नहीं तो मजाल है। हिम्मत है तो परसों ये मैंने देखा था इनको सम्राट चौधरी जी के यहाँ, उनके पिताजी का शकुनी चौधरी जी का था बर्थडे, तो
मैं देखा था सम्राट चौधरी जी के साथ घूम रहे थे, फोटो भी वायरल हुआ है हिम्मत आप में? तो आप बताइए, ये भी कहिए, जब सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव ने पहली बार कैबिनेट में जगह दी थी, तो उस समय सम्राट चौधरी क्या थे? बोलिएगा बोलिएगा। तो कुछ नहीं थे। एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि अंडर एज थे, 25 वर्ष उनकी उम्र भी नहीं थी, क्यों बना दिया गया? नहीं बोल सकते हैं। माझी जी पर उसी तरह बोलिएगा परिवारवाद में, या चिराग पासवान के खिलाफ पर ऐसे बोलिएगा, है ही मत। अरे भाई सीधी सी बात है, रामविलास पासवान जी की विरासत को कौन संभालेगा? उनका पुत्र संभालेगा। इसमें खराब और गड़बड़ कहाँ है? यही आज की जो राजनीति है, एक तरह से रीजनल, जो स्टेट में रीजनल पार्टियां जो हैं, रामेश्वर महतो जी, वो एक राजशाही की तरह हो गया है। राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता। कोई भी रीजनल पार्टी देश भर में देख लीजिए, दूसरे को बनाते हैं तो वो हड़प लेता है। प्रयास भी किया था इन्होंने, तो है हिम्मत तो बोलकर देख लीजिए। हाँ, आपका कुछ अब है, क्योंकि आपने कहा बाकी हम दो लोगों पर नहीं बोल रहे हैं। बाकी दो लोगों से जो मेरी बातचीत पहले हुई है उसमें कि ना सवाल ही नहीं है। हम उपेंद्र कुशवाहा जी से डिफरेंसेज है, ये भी हमसे तो बोले ही थे कि डिफरेंसेज है, लेकिन परिवार में डिफरेंसेज होगा। लेकिन आज जो मैंने इनका देखा तेवर, तो लगा कि मुझे इस पर करना चाहिए, ये बताना चाहिए इनको। खैर मर्जी आपकी है, क्योंकि मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। नीतीश कुमार ने कैसे इनको एमएलसी बनाया था, आरसीपीसी ने कैसे बनाया था इनको, और इसके बाद ये अपन जब टर्म पूरा होकर से 6 महीना पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। हो जाता हो आदमी के, यही से कहा जाला कि नेकी कर अगाढ़ा में कि समुद्र में कूद जाके, मैंने ये होता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इतना ही खराब थे तो उस समय नहीं थे, अभी बढ़िया हो गए, खराब हो गया अगर बढ़िया रहा न। अच्छा, या फिर इसलिए कि दीपक प्रकाश जो उनके पुत्र जो पंचायती राज मंत्री हैं, अभी आप देख लीजिए जितना भी घूम रहे हैं, क्या ग्रैंड वेलकम हो रहा है। अभी हमारे एक मित्र हैं और भाजपा में हैं, विकास सिंह, गोपालगंज के, भाजपा में हैं। वो भी टिकट के लिए बैकुंठपुर से प्रत्याशी थे। वो बता रहे थे, वो गोपालगंज में कल गए थे शायद, दीपक प्रकाश कल थे गोपाल में, कहे कल या परसों, जो बता रहे थे कि बातचीत किया सर, तो लगा कि कितना ही जानकार लड़का है भाई, गजब का जानकार है। इंजीनियर तो मैंने, इंजीनियर तो बहुत होते हैं, लेकिन गजब का जानकार है। अब पूरा, अब बताइए, हुजूम तो अपना समाज का तारा के बना देश नेता कि मंत्री तारा के बना देश, क्या बात है भाई। इसका मतलब है कि आप अनुशासित नहीं है। अनुशासित ही देश को, समाज को, पार्टी को महान बनाता है। निर्णय लिया उपेंद्र कुशवाहा ने, उस मानिए, और जो भी शिकायतें हैं, डिफरेंसेज है, मिल करके कहिए। लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे, तो हमको करना पड़ रहा है बताना पड़ रहा है। खैर, रामेश्वर महतो जी का अपना सोच है। आप तो कह ही चुके हैं कि अब कभी जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, आप व्यूअर्स को, नीतीश कुमार भी एक बार कहे थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में जब गए थे तो भाजपा के सरकार क्या, अब उधर नहीं जाएंगे। अभी भी जो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी कहे थे कि ना 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 ना, अब सवाल ही नहीं है नीतीश कुमार को इधर लेने का। अमित शाह जी ने भी कहा था कि नीतीश बाबू, आपके लिए भाजपा का दरवाजा या एनडीए का दरवाजा, कुछ बोले थे, बंद हो गया। दरवाजा कबो ना बंद होके, ताला अलीगढ़ के ना लगे लाओ में किली लगा दिया ला
किली जानला ना, तो किली लगा दिया ला। आज जब केवाड़ी ने ठोकी कोई ना, तो एक किली खोल दो, तो किली खोल दिया। तो ये आज कह रहे हैं, हो सकता है कि फिर कहीं जगह ना मिले, कैसे कि भाजपा में तो अभी जगह नहीं के मिले जाते, ये 100% अभी तक है, क्योंकि भाजपा अपने साथ नेताओं को मिलाती है जिनके पास वोट बैंक है। हाँ, अगर सरकार बनाने बिगाड़ने की बात है तो एमएलए की जरूरत है तो मिला लेगी, कर लेगी, अभी उसने कोई जरूरत तो भी नहीं है। तो देखिए इनका भविष्य क्या होता है, आगे आने समय में चलेगा। तो आज के लिए कितना काफी है, आगे आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। तो ठीक, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।